देखो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। कल वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा। कल वेक्टर स्पेस उससे संबंधित एग्जाम्पल। अब देखो वेक्टर सब स्पेस क्या है। जैसे ग्रुप पढ़े थे कि सब ग्रुप पढ़े हैं ना, तो इसमें वेक्टर सब स्पेस क्या है, इस पर बहुत सारी थ्योरम है, 12-13 ठो। तो देखो सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर सब स्पेस सदिश उपसमष्टि, वेक्टर सब स्पेस। देखो यहाँ पे वेक्टर सब स्पेस की किसे बोलेंगे, तो वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी का एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ना। तो डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कब कहलाएगा, जब डब्ल्यू वी में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नली बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस हो। जैसे सब ग्रुप में था, एच जी एक ग्रुप है, एच उसका एक एच इसका नॉन एम्प्टी सबसेट या कॉम्प्लेक्स है, तो एच ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाता है। एच ग्रुप जी में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एक ग्रुप हो। उसी प्रकार यहाँ भी वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस कहलाता है यदि डब्ल्यू वी एफ में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस है, तब डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस है ना। तो इसकी डेफिनेशन है, देखो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट of the vector space here, then W is called a vector subspace of Vf if W itself एक वेक्टर स्पेस is a vector space over field AF with respect to इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन with respect to internal and external binary operation in V में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। यानी कहने का मतलब डब्ल्यू खुद क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो V में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट फील्ड एफ के ऊपर। तो इस कंडीशन में इसको वेक्टर सब स्पेस कहते हैं। ठीक है जी सर। आप देखो इस पर एक नेसेसरी एंड सभी पहली थ्योरम देखो 10-12 पहली थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट
द नेसेसरी यही है थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट एंड सफिशिएंट। इस क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे मान लो डब्ल्यू वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। चलो इस थ्योरम की समरी बताते हैं। वी एफ क्या है? फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट है, ठीक है। हाँ। तो डब्ल्यू वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ऑलिव ओनली इफ अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, अच्छा ठीक है। और ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। अर्थात डब्ल्यू वेक्टर्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, तब डब्ल्यू क्या कहलाएगा? वी एफ वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा, क्लोज। ठीक है। तो एक बार हम क्या करें कि डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलें, तो ये दिखा दें कि डब्ल्यू में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बिल्कुल। और एक बार डब्ल्यू को वी एफ का नॉन एम्प्टी सबसेट मान कर चलें और ये ये दो कंडीशन condition सेटिस्फाई है। हाँ। इस कंडीशन की मदद लेकर के हम दिखाएं कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। और जब डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी तो डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। तो सबसे पहले जब डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे, डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी ऑलरेडी। और जब डब्ल्यू में वेक्टर सारी स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, इसलिए डब्ल्यू क्या होगा? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज होगा। अर्थात अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू, ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। हाँ। फिर सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे? इसको सबसेट सफिशिएंट मान कंडीशन में के डब्ल्यू को मानेंगे कि नॉन एम्प्टी सबसेट है वी एफ का, इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है। इस कंडीशन की मदद लेकर के हमें दिखाने की कोशिश करेंगे डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो जब डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि 1 बिलोंग इन एफ होता है तो -1 बिलोंग इन एफ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 बिलोंग इन एफ तो -1 बिलोंग इन एफ, क्योंकि यह फील्ड है तो उसके नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। और अल्फा बिलोंग इन हम डब्ल्यू ले लें तो दी गई ये सेकंड कंडीशन से क्या हो जाएगा? -1 इंटू अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है। एक फील्ड का एलिमेंट लें, एक डब्ल्यू का एलिमेंट लें, दोनों का मल्टीप्लाई डब्ल्यू को बिलोंग करता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो एक फील्ड का एलिमेंट हम अपनी सुविधा अनुसार क्या लिए? 1 लिए, तो 1 का इनवर्स भी एफ में कंटेन होगा, तो -1 बिलोंग इन एफ, तो -1 बिलोंग इन एफ और अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू ले लेते हैं, तो कंडीशन सेकंड दी गई है कि एक फील्ड का एलिमेंट एक डब्ल्यू के एलिमेंट का गुणनफल डब्ल्यू को बिलोंग करता है, तो 1 इंटू अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू में ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जब दी गई कंडीशन की मदद से वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी दिखाना होता है तो क्रम से नहीं दिखा पाती, जो जैसे ठीक है। तो माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको ये पता है कि अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू और माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू, तो ये भी पता है कि डब्ल्यू वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू होगा दी गई फर्स्ट कंडीशन से, तो क्या आएगा? 0 वेक्टर बिलोंग इन डब्ल्यू। तो ये पता चल गया कि डब्ल्यू में आइडेंटिटी एलिमेंट भी का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या दिखाना है आपको? एसोसिएटिव दिखाना है। हाँ, एसोसिएटिव दिखाने के लिए कि हम अल्फा और बीटा और गामा बिलोंग इन डब्ल्यू ले लेंगे, और डब्ल्यू क्या है? सबसेट है वीएफ का, तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? अल्फा बीटा गामा बिलोंग करेंगे वीएफ में भी, ठीक है। और जब अल्फा वीएफ वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा बीटा जब वीएफ में थे तो क्या करते थे? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो डब्ल्यू में आगे तो अपनी प्रॉपर्टी भूल थोड़ी जाएंगे, नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसका मतलब अल्फा बीटा उसमें एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। इसी प्रकार हम ये दिखा सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की, क्या दिखा सकते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ कि अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू और अल्फा डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वीएफ। इसका मतलब क्या होगा? अल्फा बीटा बिलोंग इन वीएफ, और अल्फा बीटा जब वीएफ वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा बीटा जब वीएफ में थे तो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते थे, तो डब्ल्यू में आ गए तो होल्ड करते ही रहेंगे, अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या दिखा? क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाए, है ना। तो जब अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू हम दिखा चुके और माइनस बीटा बिलोंग इन डब्ल्यू दिखा चुके, हर एक एलिमेंट के क्या एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है,
क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन में दिया, क्लोजर तो क्वेश्चन में दिया। हाँ, अल्फा बीटा बिलोंगिंग डब्ल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग डब्ल्यू। इस प्रकार ये दिखाया कि डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट आबेली, डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट आबेली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी एफ का, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और डब्ल्यू में दो ये भी दिखा चुके कि डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट क्या है, आबेली भी है, और ये भी पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड भी है। ठीक है, डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, इसलिए डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की शेष प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, अर्थात ए इंटू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अल्फा और ए बीटा, फिर क्या होगा, अल्फा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू ए और अल्फा इंटू बी, फिर क्या ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा, और फिर क्या होगा 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1। इस प्रकार डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, इसलिए डब्ल्यू क्या होगा, वेक्टर स्पेस वी आपका वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना, जो बोल गए उसी को हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना, नेसेसरी कंडीशन। तो थ्योरम का स्टेटमेंट अभी नहीं लिखे ना, अब लिखते हैं तो समझ में आएगा। The necessary and sufficient condition for a non-empty subset, a non-empty subset W for निकले नॉन एम्प्टी सब W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V of वेक्टर स्पेस V of to be a vector subspace, to be a vector subspace of the overfilled F is that W is closed under vector addition Necessary and sufficient condition for a non-empty subset and scalar multiplication. W of a Scalar multiplication. vector space VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W के वेक्टर सब स्पेस होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो। ठीक है, क्या कहता है, VF के एक नॉन एम्प्टी सबसेट W के वेक्टर सब स्पेस होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि, ठीक है, W क्या हो, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो। W क्या हो, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो। तो W भी आपका वेक्टर सब स्पेस होगा, इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध सिद्ध करना। क्या कहता है, सुन लो, VF के एक नॉन एम्प्टी सबसेट W के वेक्टर सब स्पेस होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यह है कि W वेक्टर सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो। ठीक, W वेक्टर सम वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज हो। क्लोज का मतलब यह होता है कि W के दो एलिमेंट लिए जाए तो दोनों का योगफल W को बिलोंग करे, और एक फील्ड का एलिमेंट लें, एक W का एलिमेंट लें तो दोनों का मल्टीप्लाई W को बिलोंग करता हो। ये दो कंडीशन आपको पता है, इन दोनों की मदद से W क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा, ये हमें प्रूव करना है, अर्थात नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है। ठीक है, एक पक्ष दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले बार में W को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि W वेक्टर सब W में
W क्या है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, ये दिखाएंगे। अब फिर क्या मानकर चलेंगे, W को VF का नॉन इम्पिटी सबसेट मानकर चलेंगे, और नॉन इम्पिटी सबसेट में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये मानकर चलेंगे। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या है, क्लोज है W। ठीक है। तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। तो नेसेसरी कंडीशन लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलेंगे, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन तो क्या लेकर चलेंगे इसमें, मान के चलेंगे कि लेट W VF, let W is a vector subspace of VF, let W is vector subspace of VF, then we have to prove that W is closed, W is closed under the vector addition and vector addition and scalar multiplication, क्या मानकर W को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलते हैं VF का, तो सिद्ध करेंगे W वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज, दैट इज अल्फा और बीटा बिलोंग इन W, तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W, ठीक है, और ए बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W, तो इम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंग इन W, ये प्रूव करना, ठीक है। क्या लिखोगे, सिंस W is vector subspace is, लिखो सिंस लिखो, when W is a vector subspace of VF, then W is itself a vector space, under अल्फा बीटा W ऐसा ना, one under the अल्फा बीटा, then W is vector subspace of, when लिखना चाहिए, when W is vector subspace of VF, then W is all itself a vector space under the internal and external binary operation defined in V, when जब W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है VF का, तो W क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। कौन मानी रहा, V में डिफाइंड एक्सटर्नल और ए बिलोंग इन F और अल्फा बिलोंग इन गामा है सर, ये W, therefore
W plus is an abelian group. Abelian group implies closure property. Closure property with respect to addition is hold in W, that is alpha or beta belong in W, that implies alpha plus beta belong in W. जब हम W को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलते हैं, जब वेक्टर सब स्पेस मान कर चलते हैं तो W क्या होगा? VF में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस होगा। जब स्वयं वेक्टर स्पेस होगा तो W वेक्टर प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा। बिल्कुल होगा। जब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो इसमें पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज नहीं हो जाएगा अल्फा बीटा बिलोंग इन W तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W। इस प्रकार फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, ठीक है। एंड आल्सो W is closed and W is closed under the scalar multiplication. Scalar multiplication implies A belong in F, alpha belong in W, तो implies A alpha belong in W. Hence condition is necessary. Hence condition is necessary. W plus is an abelian group. जब W वेक्टर सब स्पेस है तो W खुद एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। VF में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट। ऐसी कंडीशन में W प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा। जब W प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा तो इसमें पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। कौन? क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कॉम्पिटिटिव लॉ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बिलोंग इन W तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W। हेंस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जी सर। ठीक है। और साथ ही W क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज भी होगा, इसलिए A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W तो A अल्फा बिलोंग इन W। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट भी होल्ड करेगा और उसके एडिशन के रिस्पेक्ट हाँ क्लोज होगा। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। हाँ है कंडीशन नेसेसरी, आप सफिशिएंट कंडीशन लेकर चलते हैं। बीच वाला बेटा तो W को हम नॉन एम्प्टी सबसेट मानकर चलेंगे और उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। और इसकी मदद से दिखाएंगे, उस कंडीशन की मदद से दिखाएंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड ये होगी। दोनों कंडीशन की मदद से हाँ तो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या लिखेंगे? लेट W be a non empty subset, non empty subset of VF such that अल्फा और बीटा बिलोंग इन W implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W और A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W implies A इंटू अल्फा बिलोंग इन W। तब हमें प्रूव करना है कि W क्या है? वेक्टर सब स्पेस। Then we have to prove उसमें that. तो मान की जरूरत है कि है वेक्टर सब। Then we have to prove that कि W एक नॉन W is सबसेट वेक्टर सब स्पेस ऑफ E. Then we have to prove that W is वेक्टर सब स्पेस ऑफ E. ठीक है ना? तो ये प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? फॉर इट we have to
so that for it we have to so that W is also a vector space with respect to internal and external binary operation defined in V. इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा डिफाइंड और वी हैव टू शो दैट कि W तो क्या हमें है। ये दिखाना, इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि W Vector V में space डिफाइंड है। बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हमें एक वेक्टर स्पेस है। बिल्कुल V में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक क्या है? वेक्टर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल W इज itself, यहाँ लिख लेना थोड़ा, itself W इज itself a vector space with respect to internal and external boundary operation defined in V. ठीक है? ठीक है। तो क्या दिखाना पड़ेगा? पहला ये दिखाना पड़ेगा W प्लस के रिस्पेक्ट अबेलियन। ठीक है, क्या दिखाएंगे? फर्स्टली वी हैव टू शो दैट W plus is an abelian group. Firstly, FIRST Ly. Firstly, we have to show that क्या होगा? W plus is an abelian group. W को abelian group प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? 5 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। तो पांचों प्रॉपर्टी हम क्रम से नहीं दिखा पाएंगे, दिखाएंगे पांचों। ठीक है, क्योंकि कंडीशन की मदद से दिखाना है ना, क्रम से हम नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है जी सर। तो लिखते हैं पहले, क्या लिख लें? फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर तो क्वेश्चन है, उसी फर्स्ट कंडीशन क्लोजर है। हाँ पहले उसी को दिखा दीजिए। लिखे देते हैं। फर्स्ट नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंगिंग W implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग W from first condition from given first condition ठीक है ना। अब देखो दूसरी आती है G2 एसोसिएटिव लॉ। तो क्या करेंगे? लेट 3 एलिमेंट ले लेंगे, अल्फा और बीटा और गामा बिलोंग इन W and W is subset of VF. That implies alpha or beta gamma belong in VF and VF is vector space and VF is a vector space over field F. So alpha, beta and gamma hold associative law in VF. 3 एलिमेंट अल्फा बीटा गामा VF के ला बराबर। in VF. ठीक है, therefore alpha, beta, gamma are also hold associative
ला इन डब्ल्यू। एंड भी क्या है, वेक्टर स्पेस है, ये है। ये कहना चाहते हैं कि मान लो अल्फा बीटा गामा वे एमपी के आदमी हैं, ठीक है, आई एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक, और इंडिया इज वेक्टर सब स्पेस। बिल्कुल। इंडिया क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। वेक्टर स्पेस है। तो अल्फा बीटा जब डब्ल्यू के मेंबर थे, एमपी के एलिमेंट थे, वो अल्फा बीटा जब किसमें इंडिया को बिलोंग कर जाएंगे। जब इंडिया में बिलोंग करते थे तो वेक्टर स्पेस होने की वजह से इंडिया के अल्फा बीटा क्या करते रहे होंगे, एसोसिएटिव को होल्ड करते रहे होंगे। ठीक है। तो जब अल्फा बीटा एसोसिएटिव को होल्ड करते रहे होंगे तो वे मेंबर कहाँ आ गए, एमपी में, बिल्कुल। तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे। तो जब ये अल्फा बीटा गामा एमपी में थे तो डांस करते थे, ठीक है, कहाँ करते थे, ये इंडिया में थे तो क्या करते थे, डांस करते थे। इंडिया में थे इसका मतलब वेक्टर स्पेस था इंडिया, ठीक है। तो उसमें एसोसिएटिव को होल्ड करते थे, और वही एलिमेंट कहाँ पहुंच गए, मध्य प्रदेश में। तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, अपना डांस करना नहीं भूल जाएंगे, वे यहाँ भी कर सकते हैं डांस, ठीक है। इसलिए अल्फा बीटा गामा डब्ल्यू में भी एसोसिएटिव को होल्ड करेंगे। अल्फा बीटा गामा डब्ल्यू का मेंबर ले लिए, बिल्कुल। डब्ल्यू सबसेट है वीएफ का, वीएफ और अल्फा बीटा गामा किसमें बिलोंग करेगा, वीएफ में भी, हाँ। और वीएफ वेक्टर स्पेस है, इसलिए अल्फा बीटा गामा वीएफ में क्या करते रहे होंगे, एसोसिएटिव को होल्ड करते रहे होंगे। तो वही मेंबर डब्ल्यू में आ गए तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, अर्थात एसोसिएटिव को होल्ड करते ही रहेंगे, ठीक है ना, वही लिखा गया। अब ये आता है तीसरा क्या दिखाना होगा, आइडेंटिटी इनवर्स, कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी सेकंड कंडीशन से दिखाएगा। अब आइडेंटिटी नहीं दिखा पाएंगे क्रम से, है ना। हाँ। अब क्या दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तीसरा प्रॉपर्टी, इनवर्स कम्यूटेटिव दिखा सकते, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एडिटिव इनवर्स एलिमेंट, एडिटिव तीसरा नंबर, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। तो सिंस F is field implied one belong in F, ठीक है, बट वन इज नॉन जीरो एलिमेंट, वन क्या है, ना जीरो एलिमेंट, और यह फील्ड है। तो फील्ड में क्या होता है, ईच नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। ये कैसे भी बोल सकते हैं, वो तो प्लस के रिस्पेक्ट ही होता तो हो जाएगा। तो इम्प्लाइज वन बिलोंग इन एफ, तो क्या होगा, -1 बिलोंग इन एफ। जब 1 एफ का मेंबर है तो -1 भी एफ का मेंबर होगा, ठीक है। तो -1 जब एफ का मेंबर होगा तो -1 बिलोंग इन एफ और अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। बाय सेकंड कंडीशन, देन बाय सेकंड कंडीशन, देन बाय सेकंड कंडीशन, देन बाय सेकंड कंडीशन क्या होगा, -1 इंटू अल्फा बराबर -अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। क्योंकि डब्ल्यू क्या है, सेकंड कंडीशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है ना। हाँ। एक फील्ड का एलिमेंट ले, एक डब्ल्यू का एलिमेंट ले, तो दोनों का मल्टीप्लाई डब्ल्यू को बिलोंग करता है, ये सेकंड कंडीशन में आपको पता है, ठीक। तो ये हो गया -अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू। तो जब -अल्फा बिलोंग इन डब्ल्यू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू में ईच एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इन डब्ल्यू, इज इन डब्ल्यू। हर एक एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का अस्तित्व डब्ल्यू में है, ठीक है। अब इनवर्स दिखा दिए, आइडेंटिटी हाँ दिखाएंगे। अब क्या दिखाएंगे, वे दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस चौथा आइडेंटिटी
ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, existence of identity element. Let alpha belong in W. तो इम्प्लाइज अभी दिखा दिए माइनस अल्फा बिलोंग इन W दिखा रहे ठीक है जी सर। सो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग इन W बाई फर्स्ट कंडीशन, बाई फर्स्ट कंडीशन, बाई गिवन फर्स्ट कंडीशन, गिवन फर्स्ट कंडीशन। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, दो वेक्टर का सम भी W को बिलोंग करता है। तो अल्फा और माइनस अल्फा बिलोंग इन W, तो जीरो बिलोंग इन W। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है ना जी सर। जीरो बार लगाएंगे उसमें, कम्यूटेटिव ला दिखाना पड़ेगा। 10 additive identity element is also contained in W. 10 additive identity element 0 bar is also contained in W. ठीक है जी आप क्या देंगे कॉम्पिटेटिव ला 5वें नंबर, कॉम्पिटेटिव ला वही लिखेंगे। लेट अल्फा और बीटा बिलोंग, एसोसिएटिव जैसे दिखाएंगे, अल्फा बीटा बिलोंग इन W एंड W इज सबसेट ऑफ VF, implies अल्फा और बीटा बिलोंग इन VF, but VF is vector space, VF is vector space, so alpha beta hold commutative law, commutative law in VF, ये वेक्टर स्पेस है फील्ड वेक्टर। तो implies अल्फा और बीटा आर आल्सो होल्ड commutative law in W, that is अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा, फॉर ऑल अल्फा और बीटा बिलोंग इन W। अल्फा बीटा हम W के मेंबर लिए और W सबसेट है V का, V के तो V अल्फा बीटा भी V में भी होगा और अल्फा बीटा जब V में होगा तो V वेक्टर स्पेस है, बिल्कुल है। तो वेक्टर स्पेस की कम्यूटेटिव वेक्टर स्पेस होने की वजह से अल्फा बीटा क्या करते रहे होंगे, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे। वही एलिमेंट W में आ गए तो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते ही रहेंगे। जी समझ गए, जैसे एसोसिएटिव था वैसे। हाँ, तो 10 W प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, इज एन आबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे थोड़ा सा, सिंस W इज सबसेट ऑफ VF ठीक है, and W plus is an abelian group, also W is closed under the scalar multiplication, लिख लेना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
so all other properties are also satisfied in W to be a all other property भी satisfy होगी W। to be a vector subspace ठीक है। as they are satisfied in V। ठीक है, ठीक तो जो भी में प्रॉपर्टी होल्ड होती है वे भी शेष बची हुई प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। क्यों? क्योंकि W प्लस के रिस्पेक्ट आबेली है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, तो शेष बची हुई प्रॉपर्टी भी वेक्टर स्पेस की W में होल्ड होंगी। शेष बची हुई प्रॉपर्टी भी W में होल्ड होंगी। ठीक है, दैट इज क्या अल्फा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए अल्फा और बी अल्फा। ठीक है, फिर दूसरी क्या है ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा ए अल्फा और ए बीटा। ठीक है, तीसरी क्या है ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा ऐसे। और चौथी क्या है 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू 1। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी भी होल्ड होंगी। ठीक है, क्यों होगी वैसे भी जानते हो, अल्फा का गुणा ए के साथ कर देंगे तो ए अल्फा किसका W स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है, इसका मतलब ये किसका W का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी W का मेंबर हुआ। ये भी आपको पता है कि दो वेक्टर का सम भी W का मेंबर है, तो ये W का मेंबर हो गया कि नहीं। देखो यहाँ पे ए और अल्फा W का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि W दिया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। और बी अल्फा भी W का मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, ये W का एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई W को बिलोंग करता है। आपको दिया है सेकंड कंडीशन कि W क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, तो ये भी वेक्टर हुआ ये भी वेक्टर हुआ, तो दो वेक्टर का योगफल भी एक वेक्टर है। पहली कंडीशन दी गई, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब ये भी दिखा अल्फा और बीटा का सम एक वेक्टर है ना होगा, अल्फा भी किसका मेंबर है W का, बीटा भी W का मेंबर है, तो दोनों का योगफल भी W को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। दी गई कंडीशन फर्स्ट से, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन से अब सेकंड कंडीशन, एक ये वेक्टर हो गया एक स्केलर हो गया, तो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी W को बिलोंग करेगा सेकंड कंडीशन से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो करेगी, ये स्केलर है ये वेक्टर है, स्केलर है वेक्टर, तो ये क्या है वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती होंगी उसमें, तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। इस प्रकार W क्या हो गया वेक्टर सब स्पेस को। हेंस W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VM। ठीक है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस condition is also so condition thus is the hence is the verb also sufficient। ठीक है, डबल नहीं है, ऊपर लिख देते 10 है, नीचे लिख दे हेंस, लिख लेता ना, तो मैं 10 लिख दिया, नीचे ऊपर हेंस हेंस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी।